ख्वाजा सलमान रफीक साहब, बड़ी खुशी हुई आप से आज बातचीत करके। और आप ऐसी शख्सियत है कि आपने पिछले 5 साल जिस तरीके से सर्व किया है, अपना सर नीचे रख के आप बस काम में लगे रहे। आप ज्यादा उस तरीके से मीडिया पे भी नहीं आए। और बस जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब दिन रात काम में लगे रहते हैं, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से अवाम की खिदमत की, जिसके लिए हम मशकूर हैं आपके, और पूरी कौम जो है वो आपकी मशकूर है। जिस तरीके से इस कोरोना की क्राइसिस को अ, मौजूदा जो सिलेक्टेड सेटअप बैठा हुआ है, इन्होंने मिस हैंडल किया है। अगर जो पिछले मुस्लिम लीग की हुकूमत जो हेल्थ के शोबे में एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे के गई थी, 50-60 से ज्यादा अस्पताल जो बना के दे के गए थे, जो हमने फील किया है कि वो अस्पताल इतने कैपेबल थे कि इनकी मिस हैंडलिंग के बावजूद भी इतना बड़ा धचका जो है वो हमारी कौम जो है वो बर्दाश्त कर चुकी। अगर खुदा ना खास्ता ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना होता और इनकी मिस हैंडलिंग भी होती, तो फिर पाकिस्तान का नक्शा क्या होता। गुजारिश ये कि नकल के भी अकल की जरूरत होती है। हमें बड़ा अफसोस दूर होता है। मैं 19 मार्च को इस साल रिहा हुआ था जेल से, और जब मैं आया तो मैंने पहले जो मेरे 15-20 दिन थे कोविड के हवाले से, यानी कोरोना के हवाले से, मैं बहुत मुहतात बात करता था, क्योंकि मैं उन लोगों में शामिल हूँ समझते हैं कि अगर हुकूमत पे एक आजमाइश है या वबा है तो हम सबको उसको मिलकर मुकाबला करना चाहिए। ज़ाहिर है इंडिया से हमारी दुश्मनी है, या और हम जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, खान साहब की तरफ से तो ज़ाहिर है कि एक दुश्मनी वाला सूरत हाल है, लेकिन मेरी क्या आदत है, या हम जो जमातें हैं, सियासी इख्तलाफ जरूर है, लेकिन जब मुल्की या कौमी मसला हो तो हम सबको कश्मीर पे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, पाकिस्तान के डिफेंस पे एक होना चाहिए। लेकिन जो वक्त गुजरता गया, मुझे इनकी नाअहली, इनकी सुस्ती, इनकी काहली जो है वो सामने आती गई। जो मेहनत मैं इनसे तवक्को करता था, अब यकीन करें एक सियासी कारकुन के तौर पे बहुत बुरी सूरत हाल रही। और कोविड में लोग बहुत खराब हुए, लोगों की अमवात हुई, लोगों को कुछ अंदाजा नहीं था कि हमने टेस्ट कहां से कराना है। प्राइवेट लैब्स का 8-8.5 हजार का टेस्ट था 2011 में। जो सीबीटी टेस्ट था डेंगी का, शहबाज साहब ने मेरे ही जिम्मे लगाया था लाहौर में, हमने उसको 90 रुपए में किया था, और कॉस्ट इतनी थी वो 2-2.5 हजार से। अगर वो किट इस्तेमाल करे जो ब्रिटिश है या एफडी अप्रूव है, अमेरिकन अप्रूव है, उस किट की मैं बात कर रहा हूं, तो 2-2.5 हजार है। और ये टेस्ट हम कई गुना कम कीमत पे कर सकते थे प्राइवेट लैब में, और अपने सरकारी अस्पतालों में दाराकार मुफ्त जो गरीब लोग थे उनके लिए कर सकते थे, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं किया गया। मैंने पहले हिस्से में कोविड पे बड़ी तफसील से बात की है। मैं समझता हूं कि कोविड में इमरान खान साहब बुरी तरह नाकाम हुए हैं, और जो लॉकडाउन में उनको पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए थी, पहले दिन से वो कंफ्यूजन का शिकार थे। मार्च अप्रैल इन्होंने जाया किया। टेस्टिंग क्राइटेरिया बहुत इनका महदूद था। ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर से आ रहे थे, बहुत उनको खारी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर नर्सिस को प्रोटेक्शन गियर नहीं दिए गए, अलाउंस उनको अनाउंस करके पैसे नहीं दिए गए। और उसके बाद जो प्रोटीन सेंटर्स थे वहां पे इनका बहुत बुरी सूरत हाल थी। इंजेक्शन अदवाया जो बाहर से इंपोर्ट हो रही थी, जो अपने मुल्क में हम बना सकते थे, वो जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो फाइल है, और ये मैं बात बहुत मुस्तक़िल कर रहा हूं, मैं बार बार ये मैंने असेंबली फोरम पे साहब के सामने की है कि 1.5 महीना जफरुल्लाह साहब और इमरान खान साहब उसके जिम्मेदार हैं, उसकी कीमत का तयन नहीं किया गया, और लोगों को इंजेक्शन जो था वो मैसर नहीं हुआ। अब जाके जब चीजों का तयन हुआ है, जब एक डिप आ रही है और मरीज थोड़े कम हो रहे हैं, अब जाके इंजेक्शन की पैदावार आ रही है, जो हम मार्च में कर सकते थे। तो कोई भी आप देख लें शोबा, उसमें कोविड हो, हेल्थ हो, इकोनॉमी हो, एजुकेशन हो, उस पर मैं समझता हूँ जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है। अच्छा, बुजदार जैसा शख्स जो है, जिस तरीके से हम उनको देखते हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, हम फील करते हैं कि शायद इस जैसे बंदे को अगर एक काउंसलर भी बना दिया जाए तो शायद वो अपनी छोटी सा जो मोहल्ला होता है, शायद वो भी मैनेज ठीक तरीके से ना कर पाए। ऐसे शख्स को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में बैठा देना, क्या ये इंटेंशनली पंजाब से इंतकाम लिया जा रहा है और पंजाब को जानबूझ के सजा दी जा रही है ऐसे शख्स को ऊपर उठा के? देखिए, हम जब देखते हैं तो हम शहबाज साहब का जब मुकाबला करते हैं बुज़दार साहब, तो ज़ाहिर है कि शहबाज साहब की जो शख्सियत है, जो उनके डायनामिक्स हैं और जिस मेहनत से वो काम करते हैं, तो बुज़दार साहब का और शहबाज साहब का मुकाबला तो
ممکن نہیں ہے. بزدار صاحب کو لانے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ شاید وہ تھوڑے سے نئے تھے, کیونکہ الیکشن سے پہلے تو مسلم لیگ نون میں تھے, اور جب ہوا مخالف چلی تو انہوں نے جماعت بدل لی, اپنی وفاداری بدل لی. تو محمود خان صاحب کو اگر ہم دیکھیں اور بزدار صاحب کو دیکھیں تو دونوں کی جو امور حکومت ہے وہ تو انتہائی کمزور ہیں. اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ٹیم کا کپتان کمزور ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بہت کمزور ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ سامنے آئے ہیں, تو اس کا جو ریپلیکا ہے وہ پنجاب اور کے پی کے دونوں پہ پڑ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سفر کر رہے ہیں, پاکستان کے کروڑوں لوگ سفر کر رہے ہیں. پنجاب جس کو شہباز صاحب نے محنت کر کے کھڑا کیا تھا, سڑکیں, برجز, ہسپتال بنائے تھے, یونیورسٹیز بنائی تھی, ایگریکلچر میں کام کیا تھا, لائف سٹاک میں کام کیا تھا, اور بے شمار یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے نئے بنائے تھے. اس پہ جب ظاہر ہے کہ بزدار صاحب جیسی شخصیت ہوگی جن کو جو کہیں گے کہ کورونا جو ہے وہ کب کاٹے گا, تو وہ پھر ایک بدقسمتی سے افسوس ہوتا ہے. 11 کروڑ لوگوں کی قسمت کا معاملہ ہے, اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے دن رات کام کیا, ان کو کس قسم کی. خاصا یہ واقع بات درست ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کرونا وائرس کب کاٹے گا, یہ صحیح ہے یا ویسے ہی لوگوں نے بنایا؟ جو پہلی بریفنگ تھی اس میں یہ بات سامنے آئی تھی بزدار صاحب کے والد سے. بزدار صاحب کے والد میرے کولیگ تھے, ایک انتہائی شرف النفس شخص تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, بہت لو پروفائل پولیٹیشین تھے. تو بزدار صاحب کی شرافت اپنی جگہ, لیکن ان کے اندر وصف نہیں ہے لیڈرشپ کا, اور 11 کروڑ لوگوں کے صوبے کو چلانا ہے, جو ایک مجبور محکوم طبقہ ہے, جو ایک مشکلات سے بھرا ہوا صوبہ, بھرا ہوا ملک ہے. ایک ایسے ملک میں شہباز صاحب جیسا حکمران تو چل سکتا ہے, لیکن ہم چاہیں کہ بزدار صاحب یا محمود خان اور ان کے باقی بھی جو وزراء کرام ہیں, جو سوائے تان و تشنی کے, الزام تراشی کے, ٹی وی, میڈیا اور اسمبلی میں ان کے محکموں کی صورتحال دیکھ لیں. ریلوے جس کو میرے بڑے بھائی نے بہت محنت کر کے میاں نواز شریف کی قیادت میں چلایا تھا, شیخ صاحب کی کارکردگی دیکھ لیں, ہیلتھ کی صورتحال آپ دیکھ لیں, تو آپ جس چیز کا نام لیں گے وہ چیز بدقسمتی سے واپس جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو شاید کچھ عرصے بعد اس دنیا میں نہ ہوں, لیکن ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں. مورخ جو ہے وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا, اور مورخ جو ہے جب وہ عمران خان صاحب کا آئے گا تو وہ اس پہ ضرور سچ لکھے گا کہ کتنے انہوں نے غلط وعدے کیے, کون سے نعرے لگائے, اور پھر جب دوبارہ اقتدار میں ان کو اللہ نے اقتدار دیا تو پھر وہ سب ایک ایک کر کے جو تھے وہ بلبلے بن گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان معاشی طور پہ بدقسمتی سے تباہ حالی کا شکار.